हेलो, आई एम डॉक्टर पूजा बराडिया, एमडी मेडिसिन। आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर पेशाब नली में इन्फेक्शन होना। इसके क्या क्या लक्षण हैं, पहले ये देखते हैं। बार बार यूरिन आना, यूरिन करते समय जलन होना, दर्द होना, पेट दर्द होना, फीवर आना, बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर, या फिर किसी किसी कंडीशन में यूरिन में ब्लड आना। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, या किन लोगों में होने की ज़्यादा संभावना है। तो फीमेल्स आर मोर प्रोन टू यूटीआई। फीमेल्स में ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल रीजंस। उनका यूरेथ्रा जो है वो एनाटॉमिकल रीजन के कारण शॉर्ट होता है। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान। और तीसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। रिस्क फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो एक होता है डायबिटीज़, यानी कि शुगर की बीमारी अगर आपको है तो आपको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, यानी आपकी इम्यूनिटी कम है किसी भी कारण से। फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ यूटीआई, यानी पहले भी अगर आपको बार बार यूटीआई हुआ है तो उन इंसान को दोबारा होने के चांसेस होते हैं। साथ में इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, अगर पेशेंट कैथेटराइज्ड है यानी कि यूरिनरी कैथेटर नली जिसे हम बोलते हैं, अगर वो यूरिनरी ट्रैक्ट में डला हुआ है तो यूरिन इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट यूटीआई, हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी अच्छे से पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशली अभी समर सीजन्स में। अवॉइड यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स, मेंटेन जेनिटल हाइजीन एंड वेयर कंफर्टेबल एंड लूज क्लोथिंग लाइक कॉटन क्लोथिंग। व्हेन टू सीक मेडिकल केयर, किस समय पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, या अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अगर आप प्रेगनेंसी है या फिर एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जैसे कि डायबिटीज़ है, एचआईवी है, या आप किसी और बीमारी के लिए ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर एक बेड रिडन मरीज है जो कि कैथेटराइज्ड है, जिनको कैथेटर डला हुआ है, तो इन सारी स्थिति में आपको डॉक्टर की सलाह तुरंत लेना चाहिए। थैंक यू।